आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायोसोशियोलॉजी क्या है, बायोसोशियोलॉजी का रोल, इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी में, क्या बेनिफिट है इसके। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। बायोसोशियोलॉजी सिंपल वर्ड में दो टॉपिक, दो टर्म्स को, दो सब्जेक्ट को मिला के बनाया गया है, एक बायो और एक सोशियोलॉजी। बायो को हम बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, जैसे बायोसोशियोलॉजी को हम बायोलॉजिकल सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। अभी बायो वर्ड जो होता है वो लाइफ से रिलेटेड है, ज़िंदगी से रिलेटेड है। इंसान के जो फिज़िकल पार्ट है, लाइक ब्रेन हो गया, जो नर्वस सिस्टम है, जो हार्मोन्स है, उससे रिलेटेड इसमें स्टडी की जाती है। और सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंसान के बारे में कि इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है सोसाइटी में, वो लोगों के साथ कैसे रहता है, वो कैसे चीज़ों को परसीव करता है, कैसे ऑब्जर्व करता है, क्या उसकी नॉर्म्स हैं, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं। इन सारी चीज़ों को इसमें सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अभी सिंपल वर्ड में देखा जाए, बायोसोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं, लाइक जैसे जीन्स हैं, जो हमारी हार्मोन्स हैं, जो हमारा ब्रेन सिस्टम है, और जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी के अंदर हमारा कल्चर है, जो हमारी परसेप्शन है, जो हमारे रवैये हैं, जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इंसान के बिहेवियर को और उसके सोशल इंटरेक्शन को देखना, इसको हम बायोसोशियोलॉजी बोलते हैं। जैसे इंसान की जो नेचुरल बायोलॉजिकली जब वो पैदा हुआ है, उसकी जो आदतें हैं, जो उसकी हैबिट्स हैं, और कुछ चीज़ें जो उसने सोशली दुनिया से सीखी हैं, वो चीज़ें जैसे इंसान उनको मिला के जो बिहेव करता है, इन दो चीज़ों को मिला के, नेचुरल बायोलॉजिकल और एक सोशल, जो उसने दुनिया से, इर्द गिर्द के रिलेटिव से, पेरेंट्स से सीखी हैं, वो दोनों का जो इन्फ्लुएंस है, जो उन दोनों का आपस में कनेक्शन है, वो कैसे बिहेव करता है, इसी को हम बायोसोशियोलॉजी बोलते हैं। ये फील्ड हमें समझाती है बायोलॉजिकल फैक्टर जो जेनेटिक्स हैं, लाइक जैसे न्यूरो केमिस्ट्री होगी, सोशल फैक्टर जैसे फैमिली बैकग्राउंड हो गया, कल्चर नॉर्म्स हो गए, ये एक दूसरे पे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इस फील्ड में हम इसको समझते हैं। जैसे एक स्टूडेंट जो है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस हमने देखनी है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को हमने समझना है, वो हम क्या करेंगे, बायोसोशियोलॉजी देखती है कि उसके बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे उसका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हुई है, उसकी जीन्स जो जेनेटिक ट्रांसफ़र कैसे हुआ है, उसके लाइक जो पेरेंट्स थे वो इंटेलिजेंट थे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या वो पढ़े लिखे थे। उसके बाद सोशल फैक्टर देखते हैं कि जैसे उसकी जो फैमिली है, सोशल फैक्टर में आ जाएगा फैमिली क्या उसको सपोर्ट कर रही है, जो उसका स्कूल का इन्वायरमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर तो बायोलॉजिकली जेनेटिकली वो पीछे से उसको एक इंटेलिजेंट पेरेंट थे उसके, और इन्वायरमेंट भी उसे अच्छा मिला है, तो देन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये बायोसोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, दोनों का एक जेनेटिक हार्मोन्स का कनेक्शन और सोशियोलॉजी का जो सोसाइटी इन्वायरमेंट का कनेक्शन है, इन दोनों को देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक शख्स है, उसकी एक पर्सन है, उसकी हेल्दी डाइट है, एक्सरसाइज करता है, तो बायोसोशियोलॉजी हमें मदद करती है ये समझने में कि उसके बायोलॉजिकल फैक्टर, उसके जो जेनेटिक पार्ट्स हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसे मोटिवेट कर रहा है, और ताकि वो उसको एक्सरसाइज करे, अपनी बॉडी को फिट रख सके। और सोशल फैक्टर में अगर देखें तो उसकी जो फैमिली है, उसकी हेल्दी हैबिट्स हैं, उसके पेरेंट्स भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके जो रिलेटिव दोस्त हैं वो भी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे हैं, उसके जो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हो गए। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें हैं, एक तो बायोलॉजिकली उसका अंदर का इनर सेल्फ उसे कह रहा है कि एक्सरसाइज करो फिट हो गए, एक उसको जो है उसके फ्रेंड्स, ये उसके फैमिली जो है उधर से सपोर्ट मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ों का जो कनेक्शन है, दोनों चीज़ों को समझना कि कैसे जो है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे इफेक्ट कर रही हैं, इसको हम बायोसोशियोलॉजी बोलते हैं। आगे इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। इंपॉर्टेंस में सेफ्टी ऑफ हेल्थ है। बायोसोशियोलॉजी की वजह से हम जो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हार्ट की डिज़ीज़ है, जैसे एक फैमिली है, उसको हार्ट की डिज़ीज़ है फैमिली हिस्ट्री में, तो कभी ना कभी वो आगे चल के उनके बेटे जो बच्चे हैं उस पर को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो बायोसोशियोलॉजी की मदद से हम जेनेटिक फैक्टर जो है, हेल्थ बिहेवियर जो है उसका कैसे अफेक्ट होता है, कैसे उसका बिहेवियर, कैसे वो जेनेटिकली उस डिज़ीज़ उसकी तरफ आती है, उसको अफेक्ट करती है, ये चीज़ों को हम समझते हैं। एक तो हो गया इसका पहला बेनिफिट, सेफ्टी ऑफ हेल्थ। अभी दूसरा इसका बेनिफिट है सोशली सपोर्ट और मैनेजमेंट।
ठीक है। सोशल सपोर्ट में लाइक हमें फैमिली स्ट्रेस जो है उसमें बेनिफिट मिलता है। जैसे आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, अगर आप परेशान है, कोई फैमिली स्ट्रेस है आपको, या कोई बिजनेस टेंशन है, तो आपकी जो फैमिली, आपके जो दोस्त हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आप हेल्थ जो है आपकी बेहतर होगी, आपकी मेंटली आप फिट हो जाएंगे, आप स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ों को देखना, सोशली सपोर्ट करना, मेंटली एक दूसरे के माइंड को ठीक करना, ये चीज़ों को कैसे एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करना, ये सोशल सपोर्ट में और मैनेजमेंट में आ जाता है। ये इसका हमें एक बेनिफिट है, ये एक इसका रोल है सोसाइटी में। आगे आ जाता है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पर्सनलाइज्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या होता है कि एजुकेशन और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कैसे बायोलॉजिकली फैक्टर जो कस्टमाइज है लर्निंग आउटकम पे हमारी असर कर रहे हैं, इसमें ये देखते हैं। और लास्ट पे इसका जो हमें बेनिफिट और जो इसका रोल है वो देखने को मिलता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में हम देखते हैं कि कैसे जो बायोसोशियोलॉजी के प्रिंसिपल को समझ के इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसीजन लेता है, कैसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है, कैसे सोसाइटी का जो नॉलेज है और कैसे जो उसका जेनेटिकली उसके जो सिस्टम है अंदर का, वो दोनों डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।